होती है। लेटर का मतलब एबीसी, वर्ड, वर्ड का मतलब मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था अल्फाबेट और अल्फाबेट्स के बीच का डिफरेंस। उसके बाद हमने देखा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या हुआ करता है। वर्ब का मतलब एक्शन, ठीक है। जो उस एक्शन को करने वाला है डूअर, तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो रिसीवर है मेरे भाई वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात करें अगर हम वर्ब की, तो वर्ब और प्रेपोजिशन दो शब्द ऐसे हैं आपके पास जिनको अपने बाद क्या चाहिए होते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिनको अपने बाद क्या चाहिए होते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। वर्ब से ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर एक वर्ब के बाद व्हाट और whom से रिप्लाई मिल जा रहा है, अगर एक वर्ब आपको व्हाट या फिर whom से रिप्लाई दे देगी तो फिर वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ब से व्हाट और whom का अगर रिप्लाई मिल जा रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी को समझने के लिए हमने काफी सारे क्वेश्चंस को बच्चे डिस्कस किया था, और लास्ट वाले क्वेश्चन में आकर हम लोग थोड़ा सा फंसे थे क्या कि मुंबई हमें लग रहा था ऑब्जेक्ट, जबकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि व्हाट से और whom से आंसर नहीं मिला, रिप्लाई तो मिला बट वो किससे मिला, वेयर से। और वेयर के रिप्लाई जो हुआ करते हैं वो एडवर्ब हुआ करता है, और एडवर्ब कभी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है भाई, बिल्कुल सही, नाउन और प्रोनाउन के बाद, ठीक है। बात इतनी क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा था कि दूसरा जो शब्द है वो क्या है हमारा, प्रपोजिशन, जिसको अपने बाद क्या चाहिए होते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, है ना। प्रपोजिशन एक दूसरा एक्सप्रेशन है जिसको अपने बाद क्या चाहिए भैया, ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रपोजिशन के बाद भाई हमेशा और हमेशा क्या यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑलवेज है ये काम। वर्ब के बाद तो जरूरी नहीं है कि भाई ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि अभी हमने लास्ट सेंटेंस में देखा था मुंबई वाले में, वहां पर वो व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं था तो वो ऑब्जेक्ट नहीं था। तो ऐसा नहीं कि हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बट प्रपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं, आप जानते हो, या तो नाउन या फिर, दो ही शब्द है भाई, दो ही शब्द है बच्चे जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, तो ये कह सकते हैं प्रपोजिशन के बाद या तो आपको नाउन मिलेगा या फिर प्रोनाउन मिलेगा। प्रपोजिशन के बाद ये दो ही केसेस आपको मिलेंगे, या तो नाउन या फिर मेरे बच्चे प्रोनाउन। समझ पा रहे हैं? तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट या तो नाउन हुआ करते हैं या फिर मेरे बच्चे प्रोनाउन हुआ करते हैं, ठीक है जी। आशा करता हूं समझ में आई होगी बात। चलिए इसी को समझने के लिए देखिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेलता है, ठीक है। जिसमें प्लेज एक वर्ब होगी, राहुल सब्जेक्ट हो गया, और प्लेज व्हाट, व्हाट का रिप्लाई आया तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरह से सही है, बट अगर मैं इसके बाद ऐसा लिख दूं तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया मेरे भाई? एक बार जल्दी से देखें बच्चे। राहुल प्लेज क्रिकेट फॉर, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस? आप कहोगे सर प्रेपोजिशन आया है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आने चाहिए, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे। मानकर चलते मैंने लिख दिया राहुल प्लेज क्रिकेट फॉर मुंबई। अब ये जो मुंबई है ना, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुंबई क्या है, अगर पूछ ले कोई मुंबई क्या है, तो अब आपका आंसर होना चाहिए कि नाउन। और पिछले सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुंबई क्या है, तो आप कहोगे कि ये एडवर्ब है। अब आपके माइंड में आएगा अरे मुंबई एडवर्ब भी है और नाउन भी है। बच्चों के माइंड में क्या आता है, अरे सर हमने तो बचपन से पढ़ा था कि ये नाउन है ना, प्रॉपर नाउन। बट मेरे दोस्तों अब जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, हमें शब्दों को रटना नहीं है कि मुंबई नाउन ही है, हमें देखना है कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। जैसे कि हम बात करें सलमान खान, एक ही एक्टर है, बट किसी मूवी में भाई वो पुलिस वाला बनता है, किसी में वो पहलवान बनता है ना, सुल्तान मूवी में पहलवान बन गया भाई साहब, देख रहे हैं। किसी में वो क्रिमिनल बनते हैं, किसी में वो रोमांटिक हीरो बनते हैं। आप समझ रहे हैं, व्यक्ति एक ही है बट रोल अलग अलग प्ले कर रहा है। सेम उसी तरह से वर्ड मुंबई एक है बट रोल प्ले अलग अलग है। तो हमें देखना होगा सेंटेंस में, क्योंकि जो इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं ना बच्चे, वो अप्लाइड ग्रामर है। अप्लाई करने के बाद पता लगेगा कि वो शब्द किस तरह से यूज किया जा रहा है ना, उसके फंक्शन से पता लगेगा। तो फॉर मुंबई, मुंबई हो, इसके प्लेस पर अगर हम बात करें इंडिया हो, वो इंडिया के लिए खेलता है, ठीक है जी। पैसे के लिए खेलता है, मनी, है ना। और जैसे अगर हम बात करते हैं मदर के लिए खेलता है, या हैप्पीनेस, मी, मेरे लिए खेलता है। इन सभी की बात अगर हम करें तो ये सब क्या हो जाएंगे, दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन। एक बार नोट करें, और मेरे को मैं एक वर्ड लिख रहा हूं और मुझे अब बताएं एक बार क्या ये सही है, ये इंपॉर्टेंट है। राहुल प्लेज क्रिकेट फॉर मुंबई, ओके। फॉर इंडिया, ओके। मनी, ओके। मी, मेरे लिए खेलता है, ठीक है। हैप्पी को देखें एक बार और बताएं। बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। देखो एक बच्चा कह रहा है अगर हैप्पी किसी का नाम है बट यहां पर नाम नहीं है मेरे भाई, हैप्पी का मतलब खुशी, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत कैसे हो गया,
सारा इंपॉर्टेंट तो ये है, हैप्पी गलत कैसे हो गया? इंडिया ठीक था, मनी ठीक था, मी ठीक था, बट हैप्पी गलत हो गया मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि हैप्पी इज व्हाट? एडजेक्टिव। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है, ओके, प्रोनाउन आ सकता है, ओके, बट कभी भी मेरे बच्चे एडजेक्टिव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हैप्पी तो एक एडजेक्टिव है, हमें इसके प्लेस पर क्या यूज करना होगा? नाउन हैप्पीनेस आप लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे मेरे बच्चे? हैप्पीनेस। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं लिख दूं स्ट्रॉन्ग, तो ये अगेन रॉन्ग हो जाएगा। क्या होना चाहिए मेरे भाई? स्ट्रेंथ। क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स यूज नहीं किए जा सकते। ये दोनों गलत इस वजह से हो गए क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या थे? एडजेक्टिव। और कभी भी किसी प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता। अभी हमने सीखा प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन, बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट करें, इतने में कॉफी खत्म कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, समझ पा रहे हैं? तो देखिए भाई, ये जो मुंबई है, ये एडवर्ब भी है और ये नाउन भी है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रटना नहीं है किसी चीज को, चीजों को समझ कर चलना है। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल मिल जाते हैं, कई बार अंडरलाइन कर देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो, है ना। और क्वेश्चन को अंडरलाइन करके यहां पर अगर आपसे पूछ लिया गया कि मुंबई का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो बहुत सारे बच्चे तो नाउन लिख बैठेंगे, जबकि गलत है। वो होगा क्या? सेंटेंस में परफॉर्म होने के बाद, अप्लाई होने के बाद वो शब्द किस तरह से काम कर रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। इसीलिए हैप्पी और स्ट्रॉन्ग को हटा दिया। हैप्पी और स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, हमें नाउन यूज करना है, तो हैप्पी से हैप्पीनेस और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ हमारा नाउन बन गया। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा, अरे गुरुजी ये तो आपको ही तो पता लग गया कि ये वाला वर्ड यहां पर नाउन का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का काम करता है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, हमें कैसे पता लगेगा? तो आइए जी, अब इस प्रॉब्लम को भी दूर कर देते हैं कि सेंटेंस में कौन सा शब्द क्या है। सर ये क्लास रिकॉर्डेड है ना? हाँ जोना मेरे बच्चे, रिकॉर्डेड है। क्या ही बोल सकते हैं। आज ऋषभ इनको डेट बता दूं? पक्का? तो आज बच्चे 1 दिसंबर 2022 है। ठीक है, अब तो लाइव लग रही है सभी को। 1 दिसंबर 2022 है ऋषभ, अब इनको लाइव लग रही होगी। अब लोग अरे सॉरी, तो पिछले साल की दिसंबर की है। घुसे पड़ेंगे बेटे, घुसे, बेहोश हो जाओगे घुसे में। आज बच्चे 27 सितंबर है 2023। ठीक है, और हम ये क्लास लाइव ले रहे हैं मेरे बच्चे। हाँ, नहीं अभी समय भी बता दें बच्चा। ऋषभ कह रहा था समय भी बताओ बच्चों को। देखो भाई, 27 सितंबर और समय हुआ है बच्चे कितना? भैया अरे यार एग्जैक्ट बताना चाह रहा हूँ, 3:21 हुआ है मेरे फोन में। और मेरे बच्चों एक चीज समझना, भले ही मान लेते हैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि ये बात करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए जी, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट, हु, हुज, व्हाट, हु, हुम और हुज, ठीक है जी, ये 4 शब्द है बच्चे। अगर इन शब्दों की बात की जाए, अगर व्हाट का रिप्लाई, हु का रिप्लाई, हुम का रिप्लाई अगर देखा जाए, तो हमेशा क्या होते हैं? या तो नाउन। इन चारों शब्दों की बात करें, बेसिकली तो 3 होते हैं, हुज तो हमने से लिख लिया है। व्हाट, हु, हुम के रिप्लाई हमेशा कौन हुआ करते हैं मेरे बच्चे? नाउन और प्रोनाउन। सर मुझे ऑनलाइन इतना चलाना नहीं आता है, आप सही से बता दीजिए। सीमा बच्चे क्या दिक्कत है? सर कल की क्लास की पीडीएफ नहीं डाली, कोई बात नहीं। अगर कल की नहीं डाली मेरी क्लास में, खासकर मेरी क्लास में, पिछली क्लास की अगर पीडीएफ नहीं डाली तो घबराया मत करो, हमने पिछली क्लास की इसमें ऐड कर दी है। देखो कल क्या पढ़ा था, यही सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। आज उसी से आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल अगर एक आध दिन की नहीं भी मिली तो घबराया मत करो, हम इस आज वाली क्लास में कल वाली को जोड़कर चलते हैं। वर्ल्ड बेस्ट टीचर अरुण गौतम सर, अरे भाई अंजलि जी, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, एक से एक बहुत अच्छे टीचर्स भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं, बहुत बहुत प्यारे प्यारे टीचर्स हैं। ये खैर आपका प्यार है जो आप इस तरह से बोल रहे हैं, तो उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इसके अलावा अगर मैं बात करूं व्हाट काइंड ऑफ और विच, अगर बात की जाए व्हाट काइंड ऑफ और विच की,
ये दो वर्ड्स और हैं। और अगर बात इनकी की जाए तो इनके जो रिप्लाई होते हैं वो कौन हुआ करते हैं बच्चे? एडजेक्टिव्स। ठीक है, व्हाट, हु, होम के रिप्लाई नाउन प्रोनाउन होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई या फिर विच का रिप्लाई बच्चे कौन हुआ करता है? एडजेक्टिव हुआ करता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं वेयर, व्हाई, व्हेन और हाउ, इन और इनके रिप्लाई क्या हुआ करते हैं बच्चे? ये तो आपने CRER में भी पढ़ा है। मतलब क्या कह रहे हो बेटे? दक्ष मेरे बच्चे भाई कहां लेट स्टार्ट करिए, टाइम से स्टार्ट करिए। सर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्या क्वेश्चन भी कराएंगे? जी हाँ मेरे बच्चे, हर टॉपिक के बाद हम लोग अपना क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास तो फंडामेंटल से, कल से हम लोग अपना प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी। सर आज 2 PM हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास नहीं हुई। नहीं हुई तो बच्चे क्या ही बता सकते हैं, हो सकता है सर को कोई जरूरी काम हो। चलिए, तो हमने क्या कहा? व्हाट, हु, हुम और हुज, इनकी अगर बात करें, इनके रिप्लाई नाउन प्रोनाउन होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ और विच के रिप्लाई एडजेक्टिव होते हैं। वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ के रिप्लाई कौन होते हैं बच्चे? एडवर्ब। ठीक है, क्लियर है जी यहां तक की बातें? अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इन बातों को समझ लेते हैं। कुछ एग्जांपल से मेरे बच्चे हम लोग इन बातों को समझते हैं। व्हाट तो दोनों में है नहीं जी मेरे बच्चे, एक में सिर्फ व्हाट है और एक में व्हाट काइंड ऑफ है। व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है? आज पपीता एब्सेंट चलो भाई, व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का, किस किस्म का। ठीक है, आओ जी। मैंने कहा माय बेस्ट फ्रेंड परचेज्ड एन एक्सपेंसिव वॉच। द टीचर punished the uh, naughty boys I met him behind the temple a handsome boy helped me a handsome boy helped me एक वर्ड भूल गए। चलो कुछ भी लिख लो। A little girl broke this रोहन
चलिए, ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, एच ऋषिकेश, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक तो हर बैच में पढ़ाना ही पड़ता है बच्चे, बट सीटेट से तो बहुत अलग चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, सीटेट में तो हमने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वहां पर ग्रामर नहीं आता, यहाँ पर आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ग्रामर काफी यूज की जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर सेम कंटेंट है जैसे सीटेट बैच में है। एक बात समझना मेरे बच्चे, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं है ना, फिर मेरे फादर मेरे से पहले थे, फिर मेरे से पहले और फादर से पहले ग्रैंडफादर थे, उनके पहले और भी ग्रैंडफादर के 4 फादर रहे होंगे। ठीक है, एक चीज समझते, मुझे अगर बताना, अगर मेरे दादाजी के भी पापा ने नाउन पढ़ा था, ठीक है, या कुछ भी टॉपिक मान लो, या यही फंडामेंटल्स पढ़े थे मेरे बच्चे, तो सारे सेंटेंस पास के ही क्यों हैं, हम फ्यूचर के भी ले सकते हैं। हाँ बच्चे, फ्यूचर के भी ले सकते हो, फ्यूचर के भी ले सकते हैं मेरे बच्चे। अब एक चीज समझना, जो बच्चे कहते हैं ना कि कंटेंट नया लाओ, भाई मैं कहां से कंटेंट नया लाऊं, मुझे बताओ, क्या मैं अपने बैठ का रूल बना दूं क्या? अगर हम 50 साल पहले भी नाउन पढ़ रहे थे, मेरे ग्रैंडफादर ने भी जो नाउन पढ़ा था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी टीचर थे, मेरे फादर भी टीचर, रिटायर हो गए खैर, और इंग्लिश के ही टीचर थे, उन्होंने जब नाउन पढ़ा होगा, और जब मैंने नाउन पढ़ा होगा, और जब आपका समय आया है, आप नाउन पढ़ रहे हैं, तो मुझे एक बार बस ये बता दो, क्या नाउन में कुछ चेंज हो गया होगा? है भाई ऋषभ, आपको लगता है कुछ चेंज हुआ होगा नाउन में? मुझे एक चीज बताओ, क्या कंसेप्ट्स चेंज हो जाएंगे क्या? इसको थोड़ा सा, और कल को आपके हिस्ट्री के टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना, तो अगर उन्होंने 10 साल पहले कोई बैच पढ़ाया था, तब भी भैया अकबर ने ही हेमू को हराया था, 5 साल पहले वाले बैच में भी ऐसा ही होगा। पारस कह रहे सबसे कम नंबर आए थे सर इंग्लिश सीटेट में। पारस भाई, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करी होगी, हम लोगों ने तो बच्चे कोई चीजों को कोताही नहीं बरती थी, सब कुछ डिटेल में एक्स्ट्रा ही पढ़ाया था। सीटेट वाले बैच में हमने एक्स्ट्रा ही पढ़ाया था, ठीक है ना। तो भैया आज जो पढ़ाएंगे वो बैच में तब भी अकबर हेमू को ही हराएगा, 10 साल बाद पढ़ाएंगे तब भी चेंज थोड़ी हो जाएगा, पॉलिटी में भी चेंज सेम रहेगा। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो भैया मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, है ना, पाइथागोरस थ्योरम आज पढ़ाओ, कल पढ़ाओ, 10 साल बाद पढ़ाओ, 100 साल बाद पढ़ाओ, सेम ही तो रहेगी भाई। इस तरह की चीजों को दिमाग खोलकर समझा करो। मैंने अब तक बहुत सारे बैचेस लिए होंगे, है ना, हजारों बैच में पढ़ा चुका हूं। अगर मानकर चले, फॉर एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आज तक 50 बैच पढ़ाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगर 50 बैच में हर एक में मैं नाउन को अलग करता चला जाऊंगा, तो भाई साहब मैं 50 तरह का नाउन कहां से लाऊंगा? और आप चाह रहे हो कि हर बैच में मैं अलग अलग एग्जांपल्स आपके लिए, एग्जांपल्स जरूर चेंज हो सकते हैं, आप उठाकर देख लेना, गारंटी है पारस मेरे बच्चे। पारस मेरे बच्चे, इस बात की गारंटी लिख कर देता हूं, जो सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं, एक दो सेम हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं, बाकी हर सेंटेंस आपको डिफरेंट मिलेगा। कोशिश हमारी ये रहती है, हम सेंटेंस याद नहीं करते, है ना, जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं वो तो है, आप उठाकर देख लेना। अगर आप घर आपके पास नोट्स बने हुए हैं और आपके पास समय है, तो मैं चाहूंगा कि आप अभी के अभी ये बात क्लियर खुद के लिए कर लो। बच्चे इस तरह से ना आप इरिटेट करते हो, मतलब इतने मैच्योर होने के बाद आगे चलकर आप खुद टीचर बनेंगे, और आप इस तरह की बेतुकी बातें करते हो कि सब चीजें सेम है। अरे भाई सेम तो होंगी ही होंगी भाई, मैं ही तो 50 बैच में पढ़ा रहा हूं, नाउन थोड़ी चेंज हो जाएगा। हम कितने भी बैच पढ़ाए, मैं दिन में 7-8 बैच लेता हूं बच्चे, सभी में अगर मैं नाउन पढ़ा रहा हूं तो भाई मैं तो पागल हो जाऊंगा हर एक में नाउन को अलग अलग करा के। नाउन अलग हो कैसे सकता है, प्रोनाउन कैसे अलग हो सकता है, प्रीपोजिशन कैसे अलग हो सकते हैं? जो कंसेप्ट बन गए वो बन गए, हम चेंज थोड़ी कर देंगे। समझ ही नहीं आता बच्चे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे भाई प्लीज, इन्हीं से सिलेक्शन होगा, अननेसेसरी बातों से सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए जी, अभी हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल अभी तो हमने टॉपिक स्टार्ट करा ही नहीं है, याद रखेंगे, अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। चलिए, अब हमें बात इन 6 सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड क्या है ना, समझ में आना जरूरी है। हमने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करें। आप सबसे पहले किसको आइडेंटिफाई करेंगे? वर्ब। सबसे पहले वर्ब को देख लिया। हाँ, चलिए इंग्लिश के लिए बुक आगे बताएंगे। चलिए जी, तो माय बेस्ट फ्रेंड परचेज एन एक्सपेंसिव वॉच, इसमें परचेज क्या काम हुआ? परचेज करने का, तो परचेज करना अपने आप में वर्ब हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि परचेज करा है तो वो किसने करा है? हु परचेज्ड एन एक्सपेंसिव वॉच। हु का जो आंसर आया ना, वो आया भाई खरीदी किसने वो एक्सपेंसिव वॉच? हो सकता है भाई ने खरीदी हो, कजन ने खरीदी हो, फ्रेंड ने खरीदी हो, फादर ने खरीदी हो, अंकल ने खरीदी हो, आंट ने खरीदी हो, है ना, कोई भी खरीद सकता है, बट यहां पर किसने? हु का रिप्लाई क्या आया? फ्रेंड, ठीक है, ये रिप्लाई ऑफ हु है। और रिप्लाई ऑफ हु की अगर मैं बात करूं तो रिप्लाई ऑफ हु क्या होता है? नाउन। ये नाउन हो गया जी, समझ पा रहे हैं? दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, कैसा दोस्त था भाई वो? नॉर्मल फ्रेंड था, अच्छा फ्रेंड था, कैसा फ्रेंड था भाई? आप कहोगे सर बेस्ट।
माय बेस्ट। क्या हो गया जी? माय बेस्ट। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा जी? एडजेक्टिव। तो बेस्ट आपका एडजेक्टिव हो गया। परचेज व्हाट, क्या खरीदा भाई? गाड़ी खरीदी, कपड़े खरीदे, घड़ी खरीदी, पेन खरीदा, बुक खरीदी, क्या खरीदा? व्हाट। क्या खरीदा? वॉच खरीदी। तो व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ये नाउन हो गया। किस तरह की घड़ी खरीदी? सस्ती खरीदी, महंगी खरीदी, भाई कैसी? तो व्हाट काइंड ऑफ वॉच ही परचेज्ड, है ना भाई? माय बेस्ट फ्रेंड परचेज व्हाट काइंड ऑफ वॉच, किस तरह की? एक्सपेंसिव। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? एडजेक्टिव। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है? क्लियर है जी? हमें देखना है कौन सा शब्द किसका रिप्लाई है, बस उसके हिसाब से उसको डिफाइन कर देंगे। अभी बच्चा कहता है कि सारे हमने पास में ले लिया, अरे प्रेजेंट भी ले सकते हैं। द टीचर हैड पनिश्ड, द टीचर हैज पनिश्ड, है ना? कुछ भी करना, बट यस्टरडे फिर नहीं हटाना होगा। आई विल मीट हिम बिहाइंड द टेंपल, नेक्स्ट मंडे कर देते। वो डिपेंड करता है, टेंस कुछ भी कर लो भैया, उससे कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला, कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला। यहां पर क्या काम हो गया? पनिश करने का काम हुआ, पनिश करने का काम हो, तो ये वर्ब हो गई हमारी। बात हम करते हैं किसने पनिश किया, किसने पनिश किया भैया? टीचर ने। हु पनिश्ड, हु का आंसर है टीचर। टीचर के साथ ये जो आर्टिकल है ये चिपका हुआ है, इसको अवॉइड करके चलेंगे, ठीक है? ये नाउन हो गया जी, ये नाउन हो गया। द टीचर पनिश्ड हुम, किसको पनिश किया? लड़कों को करा, लड़कियों को करा, पियोन को करा, क्लर्क को करा, किसको? किसको पनिश किया? हुम, आंसर इज बॉयज। हुम का आंसर नाउन। वो बच्चे कैसे थे भाई? किस तरह के बच्चों को पनिश किया? इंटेलिजेंट बच्चों को, वीक बच्चों को, है ना? नॉटी बच्चों को, मिस्चीवियस बच्चों को। कैसे बच्चों को? जो नॉटी थे, नॉटी। तो ये एडजेक्टिव हो गया। कब पनिश किया? व्हेन। व्हेन का रिप्लाई आया, कब करा? कल करा। तो ये अपने आप में व्हेन का रिप्लाई है, तो एडवर्ब हो गया। ये रिप्लाई हो गया एडवर्ब का। इजी है, फटाफट से बताएंगे दोस्तों। आई मेट हिम बिहाइंड द टेंपल लास्ट मंडे। मेट वर्ब हो गई। हु मेट, हु का रिप्लाई नाउन या फिर प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन हो गया। आई मेट हुम, किससे मिला मैं? हिम से मिला, तो ये प्रोनाउन हो गया। हालांकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा अरे सर ये तो सब्जेक्ट होता है। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बट हम फिलहाल अभी हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं, उन शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर समझना चाह रहे हैं कि वो क्या है। कहां पर मिला? वेयर, एडवर्ब। लास्ट मंडे, कब मिला? व्हेन, एडवर्ब। ये कंसेप्ट्स मेरे बच्चे बहुत हेल्प करेंगे। ये वाली स्लाइड आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, समझे इसको, ठीक है? इस स्लाइड को बिल्कुल अपने जहन में बैठा लें। इन शब्दों से ये वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने समझ आ जाएंगे और इसी पर डिपेंड आगे की क्लासेस हमारी चलेंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अ हैंडसम बॉय हेल्प्ड मी इंटेंशनली। हेल्प्ड इज व्हाट? वर्ब। किसने मदद की? हु हेल्प्ड मी, लड़के ने करी, तो बॉय नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, कैसा लड़का था भाई? कैसा लड़का था जिसने मेरी मदद करी? आप कहोगे सर हैंडसम था, बढ़िया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अ हैंडसम बॉय हेल्प्ड हुम, किसकी मदद की? मेरी करी, तो हुम का आंसर मी हो गया, तो ये प्रोनाउन हो गया। कैसे करी उसने मदद? हाउ भाई? अपनी इच्छा से करी, अपनी इच्छा से करी, ठीक है? अपनी इच्छा से करी, तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। हाउ के रिप्लाई क्या हुआ करते हैं? एडवर्ब होते हैं, ठीक है? हुज और हुम में डिफरेंस है बच्चे। हुज पोजीशन को दिखाता है और हुम ऑब्जेक्ट को दिखाता है, ठीक है? आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी। आशा करता हूं मेरे बच्चे बात समझ में आ रही होगी। और जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है भाई, वो भी अपना दिमाग खोलकर इनको समझ लो, ठीक है? काम ही आएंगी ये चीजें। एग्जाम क्रैक इन्हीं से होगा बच्चे, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। A little girl broke this old chair. ब्रोक वर्ब हो गई, तोड़ने का काम किया। किसने तोड़ा? हु ब्रोक, आपने कहा गर्ल ने, तो ये गर्ल तो क्या हो गया? नाउन। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, कैसी लड़की थी? आपको छोटी सी थी, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अ लिटिल गर्ल ब्रोक दिस ओल्ड चेयर, उसने क्या तोड़ा? उसने क्या तोड़ा? आप कहोगे सर चेयर को तोड़ दिया। ब्रोक व्हाट? चेयर, तो नाउन। किस तरह की चेयर थी? व्हाट काइंड ऑफ चेयर, एडजेक्टिव हो जाएगा। बलवंत कह रहे हैं समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया मेरे बच्चे, बताएं जल्दी से बताएं बलवंत मेरे भाई, क्या समझ में नहीं आया मेरे बच्चे? इतने बाकी बच्चे लास्ट का देखें। रोशन फॉलोड माई इंस्ट्रक्शन, फॉलो करने का काम हुआ, तो भैया वर्ब हो गया। हु फॉलोड, कौन किसने फॉलो किया? रोहन ने किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। रोहन फॉलोड व्हाट? माई इंस्ट्रक्शंस, तो ये नाउन हो गया। कैसे फॉलो किया? बहुत ही ध्यानपूर्वक किया, एडवर्ब। बहुत ही ध्यानपूर्वक किया, तो एडवर्ब। अभी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ये बातें समझ में आई या नहीं आई। देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते? देखकर मेरे बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग या नहीं कर सकते कि कौन सा शब्द क्या है, कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है? क्या ये देख सकते हैं? दिस ओल्ड होगा या सिर्फ ओल्ड होगा? देखो मेरे बच्चे, वैसे तो ओल्ड ही एक एडजेक्टिव है, दिस इसके साथ डिटरमाइन करके, है ना, यूज किया गया है। याद रखना, ए एंड दा, दिस दैट दीज दोस सम एनी, ये सब हम इनको अवॉइड करके चलते हैं, ठीक है? बलवंत क्या कह रहे बेटे? जो आपने इंटेक्स बनाया, क्या इंटेक्स बनाया बेटे? सभी को क्लियर है? सर यस सर, इजी पीजी। चलिए जी, अच्छी बात है।
ये अभी कोई टॉपिक शुरू नहीं करा बच्चे, ये हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, है ना। कल से शुरुआत करेंगे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स की, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजों को देखेंगे, नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ये वाला एक्सप्रेशन आपको बहुत 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 अच्छे से याद रखना है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा ये स्लाइड, ठीक है। चलिए जी, इतनी सारी बात सीखने के बाद तो याद रखना भाई, साल दर साल हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कंसेप्ट यही रहेंगे मेरे बच्चे, कंसेप्ट यही रहेंगे। जिनके माइंड में ये रहता है कि सर ये तो हमने पिछले बैच में पढ़ लिया था, इस बैच में क्यों, सीटेट वाले बैच में हमने इतना पढ़ा था, ठीक है, इतना ग्रामर पढ़ा था, यहां पर इतना पढ़ेंगे, ये याद रखें। सीटेट का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, वहां पर पैसेजेस ज्यादा आते हैं, DSSB में पूरा ग्रामर और पैसेज आता है, ठीक है। इसमें ग्रामर के कोर कंसेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो भैया याद रखना। अब देखो एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, राहुल इज अ, यहां पर हमें थोड़ा सा दोबारा से सोचना पड़ेगा चीजों को। मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा, राहुल इज अ स्कॉलर। सर माय इंग्लिश इज वीक, यू आर बेस्ट। नहीं बच्चे, पारस मेरे बच्चे देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट हूं और मेरे को आप मेरी तारीफ करो, नहीं मेरे भाई, मेरा मेन मोटिव है आपको समझ में आ जाए बस। चाहे तारीफ करो या मत करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी मेहनत आप लोगों के काम आती है तो ही फायदा है, मैं कितना ही समझाऊं आपको समझ ना आए तो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। बट आप अपना टेम्परामेंट लूज ना करें, ठीक है। किसी ने अगर, भाई आपने बहुत सारे टीचर्स का बैच दोबारा तिबारा लिया होगा तो आप देखते होंगे कि कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है, थोड़े बहुत क्वेश्चन हम चेंज कर सकते हैं, कंसेप्ट को कभी कोई चेंज नहीं कर सकता मेरे भाई, समझ। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बोर्डो मास पढ़ाओ, आप पढ़ाने लगो, मैं कहूंगा ये तो मैंने छठी में पढ़ लिया था, ये क्या पढ़ा रहे, कुछ नया पढ़ाओ। अरे नया थोड़ी पढ़ाओगे मेरे भाई, समझे इन बात को, ठीक है मेरे बच्चे। क्योंकि अभी देखो शुरुआती क्लासेस हैं, इस तरह के बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स आएंगे कि सर ये तो वहां हो गया था, ऐसा हो गया था, है ना, ये हो गया था सर, वो हो गया था, इस बैच ये इस एग्जाम के लिए आएगा या नहीं आएगा, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे। बट कोई बात नहीं, 7-8 क्लास के बाद चीजें आप रिथमेटिक तरह से चलेंगे, आप समझ भी जाएंगे। राहुल इज अ स्कॉलर, अभी तक हम लोगों ने एक डेफिनेशन तैयार की थी कि वर्ब का मतलब एक्शन होता है, ठीक है, जो उसको करेगा वो सब्जेक्ट होता है। अगर मैं इस सेंटेंस में वो चीज अप्लाई करूं तो भैया औंधे मुंह गिर जाएंगे हम लोग। बात समझ पा रहे हैं? अब ना तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, ना ही एक्शन को करने वाला है, बट फिर भी इसको मैं वर्ब बोल रहा हूं, राहुल को मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूं। और कुछ बच्चे इसको अभी क्या समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट, वो उनकी भूल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पर अभी बात करेंगे, छोड़ दो। राहुल सब्जेक्ट है नो डाउट, इज वर्ब है, ये भी कोई बात नहीं, समझते। अभी तक हम लोगों ने यही समझा था कि जो एक्शन की बात करेगा वही वर्ब है ना, यही सीखा था बच्चे, जो एक्शन को इंडिकेट करेगा वही वर्ब होता है। यहां पर तो एक्शन हो ही नहीं रहा, फिर भी मैंने इसको वर्ब बोल दिया मेरे भाई, बोल दिया या नहीं बोल दिया, बिल्कुल बोल दिया। इस क्या है, अपने आप एक वर्ब है, बट एक्शन को तो नहीं दिखा रहा। तो याद रखना, कभी कभी वर्ब जो है ना, एक्शन के अलावा और भी कुछ काम करती है, वो स्टेटिव के तौर पर भी काम करती है, वो पोजीशन को भी दिखाती है, वो हैपनिंग को भी दिखाती है। मोर ओवर आमतौर पर तो वो एक्शन की ही बात करती है, और जब एक्शन ही नहीं हो रहा तो उसको करने वाला भी कुछ नहीं होगा। तो राहुल को सब्जेक्ट कैसे बोला, तो देखो सब्जेक्ट की एक बेहतर डेफिनेशन आपके सामने मैं बता रहा हूं, अब इसी को माइंड में रखना भी है। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके भी बारे में सेंटेंस में आप बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जिसके बारे में आपने सेंटेंस में बात करी वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाता है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और याद रख लेंगे, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड, अगर ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती है, ठीक है। देखो इसको बहुत सारे बच्चे, अगर मैं पूछूं कि हेल्पिंग वर्ब है क्या, बहुत सारे बच्चे इसको हेल्पिंग वर्ब बोल देंगे। इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड। अगर मैं बात करूं इन्हीं सभी की, तो बच्चे ये दोनों तरह से काम करते हैं सेंटेंस में। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी हुआ करते हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब भी है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। कैसे पता लगेगा ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर इनके बाद एक और वर्ब सेंटेंस में दे दी गई, अगर इनके बाद एक और वर्ब दे दी गई तब तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, और अगर इनके बाद एक वर्ब नहीं दी गई तो ये किसका काम करेंगे सेंटेंस में, मेन वर्ब का काम करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं? इनके बाद अगर आपको एक वर्ब दिखी तो ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब नहीं दिखी तो ये अपने आप में मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है। समझ पाए? तो क्योंकि यहां पर इज के बाद कोई और वर्ब नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब का काम कर रही है, और जब कभी भी इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब का काम करते हैं तो उस समय उनको क्या बोला जाता है, स्टेटिव वर्ब। क्या बोला जाता है, स्टेटिव वर्ब, या फिर उन्हीं को एक और नाम से जानते हैं आप लोग,
लिंकिंग। या तो स्टेटिव वर्ब बोल देंगे या फिर हम लोग क्या बोल देंगे, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। बट ये वर्ब का काम करती है, स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग। तो बात समझ में आई? ये इज एम आर अगर वॉज वर्ब मेन वर्ब का काम करेंगे तो स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब होती है, कुल मिलाकर वर्ब होती है, ठीक है। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे अगर हम पिछले सेंटेंसेस को देख लें अपने, देखो ये रेखा ब्रोक दिस, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेखा के बारे में कि रेखा ने चेयर तोड़ दी। किसने डेकोरेट किया, मोहित ने, तो मोहित के बारे में बात कर रहे हैं। अजय के बारे में बात करें कि अजय हमारी मदद करेगा। रोहित के बारे में बात की कि रोहित ने मेरा नाम अनाउंस किया। मेरे फादर मुझे उसको डांट रहे हैं। शी के बारे में बात करें कि उसने उनको सरप्राइज कर दिया। माय ब्रदर परचेज कार, मेरे भाई की बात हो रही है, यहाँ पर रेखा की बात हो रही है, दे की बात हो रही है। तो अब हमें डूअर की बात ना भी समझ में आ रही है तब भी हम ये कह सकते हैं जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है, अब ये क्या चीज है मेरे बच्चे, तो देखो ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या राहुल और आ स्कॉलर एक ही चीज नहीं है क्या, राहुल और आ वर्ब, सॉरी आ स्कॉलर क्या एक ही चीज नहीं है क्या? सर डाउट कैसे क्लियर करने हैं बेटे, का डाउट क्लास में पूछना आपको अपने मैसेज करके, है ना, कमेंट्स करके। कुछ रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे भेज सकते हैं। तो राहुल को ही स्कॉलर दिखाया गया। जब सब्जेक्ट और ये एक ही हो जाए, मतलब राहुल स्कॉलर है, स्कॉलर ही राहुल है, इक्वल का निशान लगा पाओ, तो उस कंडीशन में मेरे बच्चे ये हमेशा और हमेशा किसका काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसका काम करता है मेरे बच्चे, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने की जिम्मेदारी तीन ही शब्दों के पास होती है, या तो नाउन के पास, या तो प्रोनाउन के पास, या फिर एडजेक्टिव के पास। या तो नाउन के पास, या फिर प्रोनाउन के पास, या फिर सब्जेक्ट सॉरी एडजेक्टिव के पास। तीन ही शब्द जो सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकते हैं। और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब होगा, जब ये और ये बराबर हो पाए। कहने का मतलब है इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब का काम करेंगे तो उसके बाद लिखा गया एक्सप्रेशन कभी ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कल बच्चों ने कुछ डाउट भेजे थे, है ना, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट और योर नेम एक ही चीज है, ठीक है। ऐसा कुछ बच्चों ने भेजा था और एक और कुछ भेजा था, उससे शायद आप समझ पाएंगे इज एम आर वॉज वर्ब अगर मेन वर्ब का काम कर रही है तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा। सो कैन वी कॉल स्कॉलर एज एडजेक्टिव, जी नहीं, एडजेक्टिव नहीं है बच्चे, यहां पर ये नाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। हाँ अगर मैं लिख देता राहुल इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है, वो एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव होगा। सेजल मेरे बच्चे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम तीन ही शब्द कर सकते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ठीक है। अब बहुत अच्छे से जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको थोड़ा बहुत नहीं गया तो कोई बात नहीं, कल की क्लास यहीं से शुरू करेंगे। कल की क्लास मेरे बच्चे यहीं से शुरू करेंगे, बिल्कुल निश्चित रहना। कुछ एक दो एग्जांपल और लेंगे, फिर अपने टॉपिक की बात करेंगे, है ना, सब्जेक्ट एंड इट्स सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, ठीक है। ये दो क्लासेस थी जो कि आपको समझानी जरूरी थी और काफी कुछ इसमें फंडामेंटल्स था। तो अब जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो नंबर लिख सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं बच्चे कॉल नहीं करेगा कोई, सिर्फ व्हाट्सएप पर डाउट ही भेजें, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है।